नमस्कार सबको, अम्मा पापा की जय हो। तो आज का जो टॉपिक है, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पास्ट में जीना छोड़ दो, थिंक अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर को ठीक कर लो। क्योंकि जो पीछे के बारे में सोचते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, आगे बढ़ो। पुरानी जिंदगी में जो गलतियां होगी उनको छोड़ दो। हम क्या कर रहे हैं आज भी हम वो कर रहे हैं कि हमारी जो पिछली गलतियां ना उनकी सजाएं भुगत रहे हैं। अरे माफी मांगो, अपनी गलतियों के लिए परमात्मा से माफी मांगो, आगे बढ़ो। क्योंकि जो बढ़ेंगे वही चढ़ेंगे। चढ़ना कहाँ है हमने? परमात्मा की नजर में। दुनिया के आगे ऊपर तक चढ़ाई करनी है, हमने जीतना है, हमने जिंदगी की हर जंग को जीतना है। तो एक बार फिर अपने टॉपिक पे लेके मैं वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू फॉर माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है अम्मा पापा ब्लेसिंग के चैनल में। जैसे कि आपने देखा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। मतलब डोंट लिव इन योर पास्ट, थिंक अबाउट प्रेजेंट एंड प्लान अबाउट फ्यूचर। वैसे फ्यूचर का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्लानिंग हमारी जितनी भी करी हो सब धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि परमात्मा ने जो प्लानिंग किया ना जिंदगी में, होना वही है। मगर हम अपनी भक्ति के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा और लोगों को अच्छाई करने के द्वारा ना उसको हम बदल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। आज पिछला अगर खराब गया है तो आज ठीक जाएगा, और अगर आज आप ठीक कर रहे हो अपनी जिंदगी में ना, तो आने वाला फ्यूचर भी ठीक होगा। ये जरूरी नहीं है कि अच्छाई की सजा हमेशा बुराई से मिलेगी। हमेशा बुराई पे अच्छाई की चीज होती है। तो मैं आप लोगों को जो आज समझाना चाह रहा हूं ना, मेरे सारे जितने भी मेरे परिवार वाले सदस्य हैं और जो नए नए जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप प्लीज इन बातों को जो मैं बोलता हूं ना, इनको ध्यान से सुनो, इनको अपने कानों में बसाओ, अपनी जिंदगी में एप्लीकेबल करो जी। क्योंकि अगर आप इसको अपनी जिंदगी में धारण करोगे ना, जो मैं एग्जांपल देता हूँ, जो आपको तरीके बताता हूँ, इससे क्या होगा, आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी, खुशबूदार हो जाएगी। आसपास के लोग ना आपके परमात्मा की, आपके माँ बाप की तारीफ करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार में, ये अम्मा पापा ब्लेसिंग में जो जुड़ जाए, जो इस वीडियो को देखे, उसकी जिंदगी इतनी खुशहाल होनी चाहिए ना कि उसकी जिंदगी के अंदर पीछे क्या दुख थे, क्यों परेशान था, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। आपने पिछली जिंदगी में आज से पहले क्या गलतियां की हैं, क्या पाप किए हैं, क्या व्यभिचार किए हैं, क्या दुख दिए हैं। अगर आज आप सच्चे दिल से पश्चाताप करके आते हो, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा परमात्मा, आपका परिवार, आपके माँ बाप आपको गले यूं हाथ फैला के आपको गले लगाने के लिए तैयार है। बस आओ, गले लग जाओ और तरक्की पाओ। क्योंकि परमात्मा के घर में ना कभी अंधेर नहीं है, देर है, अंधेर नहीं है। तो आप इन चीजों को ना सोचना छोड़ दो कि मेरे पीछे क्या गलती हुई थी। क्योंकि ये लिखा हुआ है कि अगर विश्वासी 10 बार भी गिरेगा ना, तो मैं उसको उठाऊंगा। मगर हमें करना क्या है? उठने के बाद हमने क्या करना है? उस पर विश्वास रखना है। जिसने हमें बचाया है ना, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे परिवार के सदस्यों, मेरी फैमिली, जिसने हमें बचाया है ना, वो हमें हर तरीके से बचाएगा। आप ये मत सोचना कि आज अगर बुरा वक्त है तो कल भी बुरा रहेगा। आज बुरा वक्त जो आया हुआ है ना, वो आपको सिखाने के लिए आया हुआ है। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है, जीतोगे या सीखोगे, तो सीख लो और जीत लो। मगर हम क्या कर रहे हैं कि आज भी हम अपने पुराने पास्ट में जी रहे हैं। जिन्होंने हमारे साथ गलतियां की हैं, जिन्होंने हमारे साथ कुछ भी गलत किया है, हमारे साथ दुश्मन रहे हैं, हम आज भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं, उनको माफ नहीं करते। मेरे भाइयों, जब तक आप दूसरों की गलतियां माफ नहीं करोगे ना, तो आपकी गलतियां माफ नहीं होंगी। आपको करना क्या है? उनको माफ करना है, ताकि आपकी गलतियां भी माफ हो। जो पीछे की गलतियां होंगी उसको छोड़ दो ना। और वैसे भी गलतियों की सजा देना ऊपर वाले का काम है। मगर मैं जिन्होंने गलतियां की हैं, जो सच्चे दिल से पश्चाताप करना चाहते हैं, मैं आज उनको एक बात बताने आया हूं इस अपने वीडियो के जरिए। प्लीज, मतलब सच्चे दिल, एक टूटा हुआ दिल, पश्चाताप किया हुआ दिल को परमात्मा स्वीकार करता है। उसके राज्य में प्रवेश करने वाले होंगे। आपको करना क्या है? अपने पीछे से, पास से सीखो और प्रेजेंट को ठीक करो और फ्यूचर के ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। क्योंकि हमारी सांसें जो है ना, जब तक चल रही है तब तक चल रही है, वो कभी भी उसको निकाल सकता है। तो जब वो निकाले ना, तो ऐसा ना हो कि जब वो निकाले तो हमारे पास ठन गोपाल कुछ ना हो और हम नरक की तरफ चल दें। तो आज समय है, अपने आप को बदल दो, अपने आप को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने आसपास के माहौल को बदलो, अपने परिवार को खुशहाल देना शुरू करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, आगे बढ़ो और पास्ट में जीना छोड़ दो। अपने गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। जिसने आपके साथ गलत किया है, वो अपनी सोच को बदलो, उसके साथ गलत मत करो। क्योंकि अगर आप बदला लेना शुरू कर दोगे ना, गड़े मुर्दे उखाड़ोगे, तो कल को आपको भी वो दफन कर देगा और फिर आपको कोई उखाड़ेगा। गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। मगर जानवर और इंसान में सिर्फ एक ही जो आपस में नहीं मिलती ना, जो भिन्नता है इंसान और जानवर में, वो ये है कि जानवर जो है ना अपनी गलती करके नहीं सुधार सकता। इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है कि वो अपनी गलती सुधार सकता है।
तो अपनी गलतियों को सुधारो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। प्लीज आज भी मैं बोल रहा हूं, माफ करना सीखो। जो माफ करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। अब बस और मैं क्या बोलूं आपको, बट आपको यही बोल रहा हूं कि माफ करो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो माफ करते हैं वो परमात्मा के जन है, और जो नहीं माफ करते, जो बदलों में लेते हैं ना, उनका बदला ऊपर वाला लेता है। और उसकी लाठी बेआवाज है, एक थप्पड़ नहीं झेल पाओगे। थप्पड़ तो बहुत दूर की बात कर रहा हूं, अगर परमात्मा ने फूंक भी मार दी ना आपके लिए, बुरे करने के लिए, तो कई जनरेशन तक बर्बाद होके तबाह हो जाओगे। तो उसके संग चलो, आगे बढ़ो, और इतनी बरकतें पाओ, इतनी आशीषें पाओ, इतना कुछ तरक्की करो कि अम्मा पापा की फैमिली का नाम रोशन हो, आपकी जिंदगियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। बस मैं और क्या बोलूं आपको। और उसके बाद भी अगर आपको ये सब करने के बाद भी अगर कोई समस्या या प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज अपना नाम, अपनी माताजी का नाम हमें व्हाट्सअप कर दें। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आता तो उसको डिसलाइक कर दे। मैं आपका भाई जो है ना, कोई एडिटिंग नहीं करता, लाइव बोलता हूं। लाइव बोलते बोलते हो सकता है कुछ शब्द मेरे ऐसे निकल जाए जो ठीक ना मैच कर रहे हो, तो मैं उसके लिए पहले ही माफी मांगता हूं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है या मेरे वीडियो के अंदर कुछ शब्द किसी को बुरे लगते हैं, तो मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं बोलते हुए ना बड़ा भावुक हो जाता हूं। जैसे मैं अपने परिवार से बात कर रहा होता हूं ना, जहां मेरी फैमिली की बात आती है, मैं अपने आप को मरने को तैयार हो जाता हूं। आप मेरा परिवार हो। जितने अम्मा पापा ग्रुप के, ये जो अम्मा पापा ब्लेसिंग के मेंबर्स हैं, जो देख रहे हैं, ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने चैनल को, जो सुन रहे हैं, आप मेरे परिवार के सदस्य हो। आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का दायित्व परमात्मा ने मुझको दिया है, और मैं ये दायित्व आपके कंधों पे दे रहा हूं। आपके आसपास अगर कोई परेशानी में दिखता है तो उसको ये वीडियो शेयर करो, हमारा नंबर शेयर करो, उसे बोलो अपना नाम, अपनी माताजी का नाम हमें भेजे, ताकि हम प्रार्थना करके उसकी जिंदगियों में खुशहाली दे सके, उसके कष्टों को दूर कर सके, और अपने सदस्य को, एक और को, अपने परिवार में सदस्य को एक और को जोड़ सके। क्योंकि भटकी हुई जो भेड़ होती है ना, परमात्मा उसी को ढूंढता है। जो झुंड में चल रहे हैं ना हम लोग, जो ठीक हो गए हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं, मगर भटकियों को ढूंढने के लिए आता है। तो उसने मेरी ड्यूटी लगाई है, अब आपकी बारी है। प्लीज कुछ करो, आगे बढ़ो। अम्मा पापा की जय हो।